प्रदीप भंडारी जी बहुत गुस्से में है, ये आहत है इनकी भावनाएं। और ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये जो हैं ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठा सकते, ये जय श्री राम और जय हनुमान के नारे नहीं लगा सकते, ये कलाकारों को सम्मानित नहीं कर सकते। भाई देश के कण कण में राम है, समाजवादी पार्टी में भी राम है। पिनाश जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले, इस वक्त झारखंड में 2 लाख छात्रों छात्र न्याय की बात कर रहे हैं। झारखंड पीएससी का पेपर लीक हुआ है, पूरे रांची में प्रदर्शन है, इनमें से किसी ने झारखंड के कांग्रेस अलायंस के इस्तीफा नहीं मांगा। ये छात्रों के साथ कैसे गिद्ध वाले आंसू करते हैं, देश का छात्र देख ले। शिक्षा मंत्री ने रिजाइन कर दिया था, इन लोग ने एक चू तक नहीं करी पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड में। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखो भुवन जी, ये रो मत, बचपन में मत करो। भुवन जी, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। हमारी जो बेटी है भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, एक हम लोग इस पर पीछे नहीं है। आप लोग तो हमारी बेटियों के प्राइवेट भुवन भास्कर जोशी जी, मेरी डिबेट में ना तर्क संगत बात होगी। एक मिनट चुप, आपका जो शो था उसमें डिबेट हो चुकी है। अरे आदमी बीपी से अस्पताल चले जाएगा, इससे चिल्ला रहे, इसको संभालो। पागल हो गया ये आदमी, पागल हो गया ये आदमी, पागल हो गया। पिनाश जी डिबेट में खराब करेंगे। मैंने छात्रों के मुद्दे भुवन भास्कर जोशी जी, एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिए। मैं यही बात उनको कहने वाली थी, जैसे कि आपने तुरंत सर को रोका ना देव जी को कि भाई आप बीच में मत बोलिए, उन्होंने आपकी बात का सम्मान किया, तुरंत उन्होंने सेंटेंस भी पूरा नहीं किया, वो चुप हो गए। तो सिर्फ एक मुझे बस वो चुप हो गए। मैं उम्मीद करूंगी जैसी गरिमा, जैसी तहजीब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, आप वैसी ही उसका भी प्रदर्शन करें, और जब आपकी टर्न आएगी जो मना बोलिए जी। ठीक है, और इस पे डिबेट में कर चुकी हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये माना था, मैं आपको बता दूं, तारिक साहब थे, उन्होंने माना था कि हाँ देरी हो रही है, वो अखिलेश जी डिंपल जी से बात करेंगे, कहेंगे जाना चाहिए। अब झारखंड में छात्र रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, 2 लाख छात्र पीड़ित हैं। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये धर्मेंद्र यादव यहां पे है, किसी ने चोरी करी राम मंदिर में, टिन्नू यादव ने चोरी करी राम मंदिर में, किसी साधु संत ने राम मंदिर में चोरी नहीं करी। मैं 8 बातें कहना चाहता हूं, आप सब देख लीजिए फायर में। क्या किसी साधु ने चोरी करी? नहीं करी। तो साधु के भेष में आकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या कि इस देश का साधु संत समाज चोर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखिए, यह दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये साधु के भेष में अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक साधु उनके पांव छूता है। क्या इस देश का साधु कोई सपा के सांसद का पांव छूना सही है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आगे बढ़िए इस वीडियो के अंदर। यहां पे अगर आप बढ़ेंगे तो ये लोग साधु को कॉलर से पकड़ते हैं और फिर चोर चोर के पीछे नारे लगाते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के साधु को कॉलर से पकड़ना सही है? चौथी बात, क्या चोर चोर का नारा सही है? उसके बाद पप्पू यादव ये कहते हैं कि हमारे तो खून में ही चोरी है। तो क्या इस देश के साधु संत समाज के खून में चोरी है? अब ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें स्क्रिप्ट करी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सलार गाजी मस्जिद में 100 करोड़ की चोरी हुई, आप सब गूगल कर लीजिए। क्या इनमें से किसी ने एक मौलाना को वहां पे बैठाया पार्लियामेंट के बाहर, मौलाना का कॉलर पकड़ा, मौलाना की टोपी में आए और मौलाना को चोर चोर कहा, या मौलाना ने जाके इनके सर पे करा? नहीं कहना, सर तन से जुदा हो जाता, वोट बैंक हट जाता। ये इनकी स्थिति है। एक सेकेंड, अभी रुक जाइए, सबको चर्चा में शामिल करूं, आप दोनों की डिबेट करा दूं। विनाश जी, इनके कड़कड़ में हिंदू विरोध है, इनको चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना है, उठाएं। सुप्रीम कोर्ट उस मामले में संज्ञान कर, हम 10 जवाब देंगे। पर इस देश के साधु संत समाज को अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो चुनावी हिंदू हैं, अगर वो चोर कहेंगे तो जैसे रावण का अहंकार नष्ट हुआ था, इन कालनेमी और रावणों का भी अहंकार नष्ट होगा। एक सेकेंड भाई, बाकी 2 लोग भी आए आपके साथ, समय निकाल के उनको भी चर्चा में शामिल कर लूं। नरेंद्र जी, आजकल क्या हो गया अचानक से, है ना, आपकी पार्टी की भी बात कर रही हूं। मुद्दे होते थे पहले कि भाई एजुकेशन, करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, है ना। आजकल आप भी हनुमान की शरण में, सत्संग, कीर्तन, सुंदरकांड, मतलब आप लोगों को भी समझ में आ गया कि सनातन से ही सत्ता है। देखिए पिनाक जी, निश्चित तौर पर देश के मुद्दे तो यही होने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य,
इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये देश के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन असल मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही। मैं आपके साथ हूं, आपके इन सब अरविंद जी को भी बता दीजिएगा ये बात। नहीं देखिए, सुंदरकांड का पाठ और देखिए, सत्संग पंजाब देखिए, में मैं फिर वही कह रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आपके डिबेट का विषय कि सनातन का अपमान हो रहा है। नहीं, ये इस नहीं दे- मैं सनातन की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो नहीं आपने नहीं, आप मैं फिर से बताती हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई ऐसा क्या हो गया भाई- कि सबको कोई एमवाई नहीं, समीकरण देखिए। ढूंढता था, कोई दलित मुस्लिम देखिए, ढूंढता मैं था, क्या आज कह रहा हूं? सबको सनातन मैं ये कह रहा हूं। एक होड़ सी चल पड़ी है कि मैं मैं ये उससे कह बड़ा रहा हूं। सनातनी। नहीं, मैं उसी पे तो आ ये रहा हूं। क्यों हो गया हृदय देखिए, परिवर्तन? मैं तो ये जानना समझना मैं चाहती वही हूँ। कह हो रहा गया हूं। तो अच्छी बात है। धर्म हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत विषय है। कौन व्यक्ति किस धर्म में आस्था रखता है ये उसका पर्सनल विषय है। और इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की इजाजत है जो हमारा संविधान देता है। सनातन की आपने बात करी, सनातन का अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपमान करा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है, भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इस देश में सनातन के नाम पे सरकारें इन्होंने बनाई। इस देश में अरे जो हिंदुत्व आदमी के नाम कहता पे था राम सरकारें मंदिर इन्होंने में बनाई। मस्जिद बना दो, देखिए, वो सनातन की बात करेगा। दादी और नानी कहती बीच में तुम्हारी नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्रदीप भंडारी जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्या था? बीच राम में नहीं, मंदिर बीच पे में नहीं, दादी और नानी प्रदीप कहती भंडारी थी, जी, यहाँ पे मस्जिद बन जाए। बीच में नहीं, बीच में और नहीं, ये मैं छात्र टोक रही हूँ, तुम टोक रही हूँ। एजुकेशन की बात कैसे अरे एक करोगे? मिनट, ये एक देखो, मिनट, एक मिनट, पंजाब में यहाँ पे छात्र बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ है। 11 पेपर पंजाब में लीक हुआ है। अभी तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ये इनकी सच्चाई है। ठीक है, एक मिनट, देखिए, बीच में पिनाक मत जी, बोलिए। मैं वही कह रही हूँ, बीच में मत इनसे ही बोलिए। सीखा मैंने। नहीं, मैंने मत इनसे ही नहीं, सीखा। नहीं, अभी प्लीज, प्रदीप प्लीज। भंडारी जी, हाँ। मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं। अरे आपके अलायंस पार्टनर है, बोल दो नहीं होगा अरे alliance तो मैं नहीं भी आपको प्रदीप भंडारी जी, अगर ऐसी डिबेट करनी है तो फिर कर लो। सिखाओ नहीं भुवन जी को।